सो दो तीन चीज़ें देखते हैं हम इसमें। पहले तो इससे यम पपेट्री का नाम है यमराज से रिलेटेड, राइट? दैट यमराज दिस जो लाइक मृत्यु के बाद मृत्यु के देवता टाइप में को बोलते हैं, ठीक है? तो ये पपेट्री में लाइक दिस पपेट शो आपने देखा होगा, और यमपुरी पपेट्री में ऐसा कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं आ सकता इसमें, बट एक दो फिर भी चीज़ें हम देखते हैं। दिस यमपुरी का मतलब होता है दिस यम, लाइक दिस इज गॉड यम, एंड पुरी इज द प्लेस वेयर ही रिसाइड। सो दिस प्लेस मतलब यमपुरी पपेट्री का मतलब है कि जहाँ पे यमराज रहते हैं, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड यमपुरी, राइट? या फिर इसको यमपुरी का दूसरा बोलते हैं कि लाइक हाउस ऑफ डेथ। तो यमपुरी का मतलब है हाउस ऑफ डेथ। यमपुरी मतलब हाउस ऑफ डेथ। एंड इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं यमराज। यमराज का मतलब होता है कि गॉड ऑफ डेथ, ठीक है? और फिर एक होता है यमदूत। यमदूत, यमदूत इज द मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है? एक इसमें करेक्टर होता है जिसका नाम होता है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन होता है? हु इज द चित्रगुप्त? दैट इज द रिकॉर्ड कीप, अकाउंटेंट होता है या इनका। अकाउंटेंट या रिकॉर्ड कीपर, ऑफिशियल अकाउंटेंट ऑफ द कार्ड। राइट, रिकॉर्ड कीपर ऑफ डेथ, ठीक है? तो ये लाइक उसी से रिलेटेड ये पपेट शो है, और जिसमें क्या कहते हैं लाइक बैकुंठ दर्शन कराए जाते हैं, और इस तरीके से बताया जाता है कि वंस यू डाई एंड तो क्या क्या हो रहा है, किस टाइप से होगा। तो ये सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। ओके, सो लाइक कहाँ से आप स्टार्ट होते हो? पहले लाइक पपेट आ जाएगा आपको, पहले ये यमदूत आपको लेके जाएंगे, फिर चित्रगुप्त आएंगे, फिर यमराज आएंगे। सो पूरा उसको हेवन एंड हेल के बेसिस पे ये पूरा पपेट वर्क करता है, गॉट इट? राइट। जैसे चित्रगुप्त पूछते हैं आपको कि गेट पे आप एंट्री करते हो जैसे यमपुरी के गेट पे, देन दे आस्क यू सम क्वेश्चन कि हैव यू बीन गुड सिटीजन, देन यू से यस, ओके, देन यू लाइक यू गो टू द सर्टेन थिंग, यू गो टू द ईदर द हेवन और हेल, लाइक, ठीक है? तो यमराज की यमपुरी में जाते हो, तो यमपुरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पनिशमेंट की दिए जाते हैं, दिस एंड दैट। तो ये पूरा उसको उसको इस तरीके से बताया जाता है कि अनसोशल एक्शन आर सेंट टू द हेल एंड यमपुरी वेयर पर्सन फेस हार्शर पनिशमेंट, लाइक इफ यू डू समथिंग रॉन्ग तो आपको वहां पे पनिशमेंट मिलेगा। सो दिस इज द यमपुरी पपेट्री, राइट? ओके, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रिंग, एंड इट दिस इज द टाइप ऑफ रॉड पपेट्री। याद रखना, पपेट्री हम देखेंगे किस किस टाइप की होती है, स्ट्रिंग पपेट्री, रॉड पपेट्री, शैडो पपेट्री। तो अलग अलग तरीके से उसको लाइक हाउ ए पर्सन मैनिपुलेटेड, सो उस हिसाब से होता है। ओके, ऑल्सो यमपुरी पपेट आर इन वन पीस एंड हैव नो जॉइंट्स। ये स्पेशल इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि करेक्टर ऑफ यामा, मैसेंजर ऑफ ह्यूमन लाइक चित्रगुप्त, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। ओके, सो दिस इज हैव ए सोशल मैसेज ऑल्सो। सोशल मैसेज कि यू फॉलो द गुड डीड, राइट? इफ यू फॉलो द रॉन्ग डीड देन यू विल बी पनिश्ड, और आपको उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। तो यू बी गुड फॉर टू एवरीवन। तो ये इस पपेट्री एक सोशल मैसेज के साथ आपको लाइक दी जाती है, ठीक है? आ गया यमपुरी पपेट्री, कुछ एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज, हाँ जी बताइए। तो अगर वन पीस में है तो ये स्ट्रिंग से कैसे चल पाती है? नहीं, वन पीस में है, बट यहाँ पे पीस, दीज पीस आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट भी उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किए जाते हैं। लाइक पीस का मतलब है कि, और बाकी पपेट्री में कि हर अलग अलग तरीके से वो होते हैं। एंड दिस इज ए, मैं चलो मैं इसकी वीडियो दिखा दूंगा आपको ना, पता चल जाएगा, ठीक है? आई सेंड दिस वीडियो। अभी इसकी यमपुरी की मुझे कोई वीडियो मिली नहीं थी अच्छी सी, सो जो भी थी वो नॉट दैट गुड क्वालिटी, तो वो भी मैंने उसको डाला नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसका। दिस इज ऑल्सो ए क्राफ्ट ऑफ बिहार, तिकुली वर्क। तिकुली वर्क, very important. It is a craft made from the broken glasses.
broken glasses. First they melt the glass, पहले इसको मेल्ट करते हैं, and once it melted, ठीक है, एक बार जब मेल्ट हो जाता है तो उससे शेप देते हैं और उससे डिजाइन करते हैं. सो दिस इज तिकोली वर्क, राइट. दिस इज built by तिकोली वर्क. Next is Kasida work. Kasida work is a kind of embroidery. ठीक है, ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? मिथिला में, मिथिला रीजन में प्रैक्टिस की जाती है. ठीक है, एक बार मैं आपको इसका मैप दिखाना चाहता हूँ एक दोबारा से. जस्ट वॉच दिस. ये जो मिथिला रीजन का मतलब है दिस रीजन, ये पूरा मिथिला का रीजन है. ठीक है, हमने जो एक बार दोबारा से उसको देख लीजिए, जो प्लेसेस हैं. ये गया रीजन है. ये अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कल, सासाराम में क्या है? व्हाट इज फेमस अबाउट सासाराम? शेरशाह सूरी का टूम. इट्स अ टूम ऑफ शेरशाह सूरी. अभी हम उसको देखेंगे. दैट इज वेरी फेमस, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट. दिस इज द प्लेस सीतामढ़ी, और ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट. और ये आपने जहानाबाद, जहानाबाद का क्या फेमस है? व्हाट इज द फेमस अबाउट जहानाबाद? चलिए ओके, देखते हैं फिर दोबारा से. सो हम लोग कहाँ पे थे? सर जहानाबाद में केव्स है. बारबरा केव्स तो है. यस, बारबरा केव्स. चलो ठीक है, याद रहा कम से कम. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी ये हो गया इसमें. और इस दिस इज जस्ट सिंपल एम्ब्रॉयडरी जैसे होती है, और उसको लाइक यू नो विद यहाँ पे गोल्ड कलर इसमें यूज़ किया जाता है एम्ब्रॉयडरी में. और यू नो ब्रॉडर पैटर्न बना देते हैं, सिल्वर मेटेलिक थ्रेड भी इसमें यूज़ करते हैं. सो दिस इज अ स्पेशल आर्ट ऑफ मिथिला रीजन. जी यहाँ पे याद रखना, मिथिला रीजन, मिथिला रीजन की ये आर्ट है. लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोकल आर्ट की तरह इसमें पेंट की उसको लाइक प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है. कसीदा वर्क. टिकुली हमने देख लिया था. व्हाट इज टिकुली? इज ए ग्लास, मेल्टेड ग्लास को ब्रोकन, उसको मेल्ट करते हैं, फिर उससे शेप बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट बनाते हैं उसको. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फेस्टिवल्स ऑफ बिहार. बिहार के फेस्टिवल्स में इतने ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है, क्योंकि आपने सारे फेस्टिवल्स तो आपके पता ही हैं कि होली, दिवाली. सो दोज फेस्टिवल्स आई एम स्किपिंग, एंड दोज जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मेन सिग्निफिकेंस रखते हैं इस रीजन के लिए, मैं उनको सिर्फ बताऊंगा. तो फर्स्ट इज छठ पूजा. छठ पूजा, छठ का मतलब होता है 6, 6. छठ पूजा इज 6. ये इट दिस वर्ष लाइक दिस पूजा इज डेडिकेटेड टू गॉड सन. सूरज को डेडिकेट करके इस सूर्य को ये उनको थैंक करते हैं कि आपने लाइफ सस्टेन कर रखी है अर्थ पे. और यू नो इफ यू प्रे द गॉड सन, देन ही विल गिव यू सर्टेन विशेस. उसमें आपकी कुछ विशेस को प्रोवाइड किया जाता है. सो दैट्स इट. ये जनरली होती है दीपावली जब आती है, दीपावली के 4 और 6 डेज आफ्टर दीपावली. 4 से 6 दिन, 4 दिन का फेस्टिवल होता है ये छठ पूजा. और अभी ये नेशनल हॉलीडे, आई थिंक इसको डिक्लेयर नेशनल हॉलीडे कर रहे हैं अभी, आई एम नॉट श्योर. अभी इसको चेक कर लेना कि वेदर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल. उत्तराखंड में छुट्टी होने लगी तो इट्स लाइक यू नो दे आर डिक्लेयरिंग इट, क्योंकि ए लॉट ऑफ पीपल नाउ सेलिब्रेटिंग छठ पूजा. तो जहाँ हम पहले रहते थे ना छोटे में, तो बगल में नदी थी हमारे घर के पास, कैनाल था. ओके. तो सर सुबह सुबह वहाँ पर होती थी 4-5 बजे के करीब खूब जोड़ो पटाखे फोड़ते थे और पापा दिखाने जाते.
मुस्कनाम में भी होता है अभी भी। ये सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी उसमें। और यहाँ पे सुबह सुबह पहले उठ के पहले बात करते हैं, फास्टिंग रहता है, और फिर ड्रिंकिंग लाइक वाटर की पूजा करी जाती है, और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है। तो लाइक सेटिंग सन की भी पूजा की जाती है और राइजिंग सन की भी पूजा की जाती है। सो दैट इज स्पेशल अबाउट दिस। और ठंडे पानी में रहता है सब। हाँ, लगभग दीपावली के एंड पे ये पूजा होती है। दीपावली के 4 दिन बाद, लाइक खत्म होने के 4 दिन बाद, ये छठ पूजा होती है। एंड दिस इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल इन बिहार। बिहार में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, और इट्स लाइक स्टेट फेस्टिवल टाइप में वहाँ पे किया जाता है। एंड इट इज़ परफॉर्म बाई एवरी लाइक पर्सन ऑफ द बिहार, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सब कुछ भूल के ये पूजा करते हैं। ओनली दे लाइक स्पेशली लेडीज़ बात करती हैं जाके, और पूजा करती हैं ढलते हुए सन की भी और उगते हुए सूरज की भी। सो दैट इज छठ पूजा। ठीक है, हो गया छठ पूजा में, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। दिस फेस्टिवल इज अ लिटिल बिट लाइक यू कैन से इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। एंड जैसे आपने देखा राम नवमी होती है, वैसे ही जानकी नवमी होती है। जानकी नवमी का मतलब होता है कि लाइक जैसे द बर्थडे ऑफ रामा इज सेलिब्रेटेड ऑन राम नवमी। कृष्ण उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी तरीके से हनुमान जयंती सेलिब्रेट की जाती है। वैसे ही जानकी नवमी, जानकी व सीता, गॉडेस सीता को जानकी बोलते हैं। सो जानकी का जो बर्थ हुआ था वो मिथिला वाले रीजन में हुआ था, राजा जनक के यहाँ। सो एट हिज बर्थ प्लेस कॉल्ड सीतामढ़ी, वो जगह है वहाँ पे। तो वहाँ से के आसपास वाले रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक दैट मिथिला रीजन ओनली। ठीक है, ये रामनवमी की तरह बिल्कुल सिमिलर है। और यहाँ पे राम की जगह जानकी की पूजा की जाती है। सो हु इज जानकी? जानकी इज सीता। सो दैट इज अबाउट दिस फेस्टिवल। ठीक, सीता की पूजा की जाती है। सो दैट्स जानकी नवमी। नेक्स्ट फेस्टिवल इज विषाहरी पूजा। विषाहरी, इसका मतलब एक्चुअली बिहार में दिस विष को बिस बोलते हैं। सो दैट इज लाइक पॉइजन। सो यहाँ पे हार दिस इज द वर्शिप ऑफ स्नेक। ठीक है, सांप को भगवान मान के वहाँ पे पूजा की जाती है। तो एक इमेज होती है सांप की, और वहाँ पे लाइक उस पे वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पे जो भागलपुर रीजन है, भागलपुर रीजन के आसपास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वी हैव सीन छठ पूजा। सर मिथिला पेंटिंग में भी तो काफी प्रोमिनेंट यस, प्रोमिनेंट सांप को, हाँ, वो गॉड मानते हैं उनको भी। तो उसी हिसाब से सन, मून, और ये लोकल डीटी को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो स्नेक इज लाइक ए लोकल डीटी देयर। काउडंग से स्नेक बना के, तो उसकी लाइक उसको मान के पूजा करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। इसमें इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो मेन जनरल फेस्टिवल है वो यहाँ पे भी होते हैं। तो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैम, कि दिवाली होती है, होली होती है। तो दैट्स कहीं किसी जगह स्पेशल होगी तो विल टॉक अबाउट दैट, अदरवाइज। Manjusha art is related to this. मंजूष Vishahari. आर्ट नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है वो। दैट इज डिफरेंट आर्ट, बट यस, उसमें ना, उसमें मनसा देवी की पूजा की जाती है। एंड ये Belongs to the Bhagalpur region. या भागलपुर रीजन, करेक्ट। सो हाँ, या दैट रीजन, वहाँ पे जो उनकी जो शिव की पुत्री हैं वो मंजूषा, तो उसी की पूजा की जाती है। तो मे बी रिलेटेड टू दैट, बट क्या कहते हैं कि वो पेंटिंग है ये, इट्स लाइक एक श्रावण के मंथ में एक पर्टिकुलर डे पे ये पूजा की जाती है। सो दिस इज अ 1 डे इवेंट। ठीक है, अब फोक डांस करते हैं। सो just I'll show you one small movie scene, right, from the movie Ganga Jal, and just watch this। and अगर स्क्रीन पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जस्ट साउंड सुन लीजिए फिर, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
अरे रोको उनको! अरे देख कहाँ रहे तुम लोग, जाओ! वकील साहब ले गए मेरे बेटे को, रोको उनको! अरे अब कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस उसे यहाँ हाजिर नहीं करे। मगर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा वो एसपी। अरे आप समझते काहे नहीं आप लोग, आंख फोड़ देगा सब। यादव जी, कोर्ट तभी कुछ कर सकता है जब मामला उसके सामने आए। Okay, so this was a small scene from the movie गंगा जल, जिसमें एक्चुअली द प्लॉट ऑफ द मूवी इज, आपने देखिए सब लोगों ने गंगा जल, तो उसमें पता ही होगा आपको क्या होता है कि सम गूंस आर देयर जो कि अपने वहाँ, मैंने देखी। ठीक है, लाइक एक समरी Yes, देता हूँ मैं, देखी है। तो आप यस सर, देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही देखी। ठीक है, सम गूंस आर देयर, तो वो क्या करते हैं अपने गांव में, लाइक यू नो दिस लालू यादव और टाइप से दैट, वो गुंडे वगैरह, सो वहाँ पे पूरे गांव पे कब्जा कर रखा होता है, एंड लाइक सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष होता है। सो द न्यू एसपी कम्स इन द सिटी एंड ही लाइक टेक केयर ऑफ दैट, और उसको कोर्ट जाने से पहले अरेस्ट करके ले जाता है, राइट। सो दैट इज़ द इवेंट जिसमें बताया जा रहा है कि लाइक जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रोष हो रहा है, एंड सम गाय हैव डन समथिंग गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब देयर इज अ हीरो विच हैव डन समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। ठीक, तो ये दिस इज द प्लॉट ऑफ करंट लाइक यू नो रीसेंट सोशल इवेंट। तो जितने भी वहाँ पे बिहार में अगर कुछ अच्छा होता है, राइट, सो इट इज़ नॉट हिस्टोरिकल बट डे टू डे इवेंट पे। सो दिस मूवी शोज लाइक दिस प्लॉट शोज कि वहाँ पे एक नया एसपी आया और उसने जो गुंडों को पकड़ के जेल में डाल दिया। सो दिस इज द इवेंट। सो उस पे ये विदेशिया डांस, द नेम ऑफ द डांस इज विदेशिया, राइट। सो लेट्स look at the dance now. This is also from the movie Ganga Jal. Okay, so this is the विदेशिया डांस, और यहाँ पे इसमें ये अपने सॉन्ग भी देखा, तो उसमें करंट इवेंट को नैरेटिव बना के डांस कराया गया है, राइट। कि जैसे ये बोलता है कि दैट फुलवा का धज्जी उड़ाए दियो रे। सो इट इज़ द भोजपुरी स्पीकिंग लैंग्वेज में जो रीसेंट इवेंट होते हैं, राइट, इट्स अ फोक थिएटर, और जो भोजपुरी स्पीकिंग लैंग्वेज में रीसेंट इवेंट पे स्टोरी बना के दे प्लॉट इट एंड दे डांस अराउंड इट। ठीक है, चौपाल वगैरह पे डांस करते हैं। सो दिस इज शोन इन दैट मूवी, राइट। और इसके अलावा एक लाइक फुल फ्लेज डांस ग्रुप भी होते हैं जो कि ये सब परफॉर्म करने जाते हैं मेले वगैरह में। सो दिस नेक्स्ट पीस विल सी, जिसमें एक पार्टी है जिसको बोलते हैं विदेशिया डांस पार्टी। तो सो दैट इज डांसिंग इन सम मेला, राइट। ओके, सो दिस अभी दिस वाज द ओरिजिनल विदेशिया डांस, वो आपको मूवी से दिखाया गया था। दिस इज एक्चुअल दे आर डूइंग लाइक एट ए लाइक पार्टी। सो दिस इज बुलबुल रंगीला विदेशिया पार्टी। सो दीज आर एक्सपर्ट इन द विदेशिया। तो जो डे टू डे इवेंट होते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सिवान का एक बहुत बड़ा डकैत अभी कुछ टाइम पहले जेल में गया था। सो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी।
सो उसको लेने के लिए सब विधायक वगैरह गए थे, तो उस पर जब उसको जेल में डाला था तो दे लाइक दिस डांस इज रिलेटेड टू डेथ, कि उसको जेल में डाल दिया है, अभी जो बिहार है वो क्राइम फ्री हो गया था, राइट। सो इस टाइप से ये जो डांस होता है इसको बोलते हैं विदेशिया डांस, राइट। तो नाम याद रखना है इसका, सो दैट विदेशिया डांस, दिस वन इज विदेशिया, ठीक है। इट इज बिहार में और भोजपुरी स्पीकिंग रीजन ऑफ बिहार में प्रिवलेंट होता है, ठीक है। इट इज अबाउट दिस डांस रेज कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज, this dance raise conflicting issues prevalent in the society. The theme of the conflict can be between rich and poor, upper caste and lower caste, politics, crimes, etc. ठीक है, तो ये सब इसमें लाइक पोर्ट्रेट किया जाता है। ऑल्सो विदेशिया जो लाइक जो सॉन्ग है इसमें, इट मे ऑल्सो बी एज बिरहा सॉन्ग। बिरहा का आपको मतलब पता है? बिरहा, व्हाट इज बिरहा? Yes, sir. Separation. सेपरेशन। सो अगर बिरहा सॉन्ग हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी इस टाइप से बिरहा, ठीक है। सो बिरहा सॉन्ग भी होते हैं जिसमें एक लाइक लेबर इज माइग्रेंट, द माइग्रेंट लेबर के जो सोसाइटी है वहाँ पे, तो उसमें प्रेवलेंट है, जिसमें क्या होता है एक लेबरर चला जाता है बाहर जॉब की सर्च करते हैं, सो द वुमेन लाइक यूज टू सिंग दिस सॉन्ग, सो वो भी विदेशिया सॉन्ग में आते हैं। सो ये दो टाइप से ये विदेशिया सॉन्ग है और दोनों ही लाइक इंपॉर्टेंट है फॉर अस। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ द लाइक द फोक कल्चर ऑफ द बिहार। यू अंडरस्टैंड दिस, देन यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दिस सोसाइटी ऑफ द बिहार फंक्शन है, ठीक है। आ गया समझ में? आपने आर्टिकल 15 आर्टिकल 15, हाँ जी देखिए, थोड़ी सी देखी थी, स्टार्टिंग देखी थी, स्टार्टिंग से देखी होगी आप। तो उसमें स्टार्टिंग में वो लोग गाना गाते हैं, वो क्या इसी का पार्ट है? तो वो अपना एक झोपड़ी में सारे लोग मिलकर जो ध्यान है उसमें? आई हैव टू चेक, लाइक आई एम नॉट श्योर कि कौन सा डांस होगा, बट अगर इस तरीके से कुछ गाना है तो वो विदेशिया ही होगा। आई विल चेक एंड आई लाइक लेट यू नो कौन सा डांस है। अगर लोकल फॉक सॉन्ग दिखाया गया तो जरूर होगा उसमें, ठीक है। ठीक, विदेशी डांस आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम इन विदेशी डांस? ओके, नेक्स्ट डांस इज काइंड ऑफ फनी। द नेम इज जत जातिन डांस, जत जतिन या जत जातिन, जैसे ही बोलो आप। ये नॉर्दर्न बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नॉर्दर्न बिहार में, रीजन ऑफ नॉर्दर्न बिहार कौन सा? मिथिला रीजन, द सेम। ये मिथिला जो नेपाल के साथ लगा होता है, ये पूरा रीजन, ठीक है। और जहां से कोसी रिवर फ्लो करती है वहां पे, राइट। सो दिस डांस इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ लवर। द नेम ऑफ द लवर वॉज जट या जत, जो भी बोलना चाहो, स्पेलिंग इज JAT, एंड दिस वुमेन वॉज जतिन, ठीक है। तो जनरली सेपरेशन का डांस है, बट nowadays this dance also includes the social issues like drought, flood, poverty, social conflict, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि इस डांस में जो वुमेन है, दे परफॉर्म लाइक मास्क वेयर करती हैं टू गिव द ऑथेंटिसिटी टू द कैरेक्टर, बट दिस इज ए हाईलाइटेड डांस। अगर बिहार का कल्चर शोकेस करना होता है तो दे पोर्ट्रेट दिस डांस ऑल्सो, ठीक है। तो इस डांस को भी हम देखते हैं, ठीक। So just this piece of dance, this is Jat Jatin dance.
ओके, तो आपको आगे समझ में कि किस तरीके से डांस परफॉर्म हो रहा है जातिन डांस। इस डांस में क्या हुआ कि देयर इज एक वुमेन है, वो अपने लाइक जातिन से रूठी हुई है एंड दे आर सिंगिंग, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है कि फ्लड आ गई है और आप यहाँ पे नहीं हो, एंड उसके बाद ड्रॉट आ गई है, ये प्रॉब्लम हो रही है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सो दे ऑल इंक्लूड इन दिस डांस और इसकी परफॉर्मेंस की जाती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज झुमरी डांस। झुमरी डांस जो है वो लाइक मिथिलांचल रीजन में ही परफॉर्म किया जाता है सेम, बट परफॉर्म बाय मैरिड वुमेन। इट इज सिमिलर टू द गरबा डांस। ठीक है, गरबा की तरह डांस होता है बिल्कुल परफॉर्म। ठीक है, जैसे घूमर डांस है, गरबा झूमर, इस टाइप से ये परफॉर्म किया जाता है। सो इट इज लाइक मिथिला रीजन में ही परफॉर्म किया जाता है। दैट्स इट, नथिंग नो मच अबाउट दिस डांस। और इसको हम करेंगे जब विल डू लाइक कल्चर ऑफ झारखंड वगैरह में करेंगे, तो उसमें थोड़ा 2 डांस इसके कवर करेंगे हम। नेक्स्ट इज कजरी डांस। दिस डांस इज ऑन द सॉन्ग इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में लाइक वुमेन डांस दिस, और ये बहुत प्लेजेंट वेदर को लाइक बताता है कि अब सावन आ गया है एंड लाइक यू नो वी आर गोइंग आउट। तो इस तरीके से डांस है। तो लेट्स, एक परफॉर्मेंस एक है इसकी, लेट्स सी दैट, आई विल शो दैट क्लिप। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बजरिया घेरी आए नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बजरिया घेरी आए नदी। ओ घेरी आए नदी, ओ घेरी आए नदी, ओ घेरी आए नदी। कैसे खेले जैबो, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बजरिया घेरी आए नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बजरिया घेरी आए नदी। तू त जात हवा केली, हो संग ना सहेली। तू त जात हवा केली, तू त जात हवा केली, हो संग ना सहेली। तू त जात हवा केली, हो संग ना सहेली। छैला रो। ओके, सो दिस वाज द डांस जिसके, जस्ट अ मिनट। सो इसमें बताया गया था, इसमें कजरी डांस में, कि दैट रेनी सीजन हो रहा है एंड व्हाट वुमेन्स आर लाइक फेसिंग देयर इस रीजन में, और ये प्लेजेंट वेदर को करता है कि इतना अच्छा मौसम है और ये फिर से सावन आ गया है और यू नो लेट्स डांस। तो एवरी रीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया दे सेलिब्रेट दिस सावन डांस टाइप में। ठीक है, तो दिस इज द डांस ऑफ द बिहार, इट्स कॉल्ड कजरी, कजरी डांस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? अभी तक कजरी डांस में कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। दिस, द नेम ऑफ द डांस इज झिझिन डांस, झिझिन डांस, राइट। सो ये मिथिला वाले रीजन में है जो नेपाल से लगता हुआ है। सो इसमें आप देखेंगे इसमें कि ये नेपाल का, आई हैव शोन द वीडियो, राइट। सो दिस इज द दैट सेम रीजन, मिथिला वाला और बिहार वाला रीजन, वहाँ पे लाइक जो क्या कहते हैं उससे
करता है। और दिस रीजन इज अबाउट लाइक दिस डांस, झिझिनी डांस इज जहाँ पे बहुत टाइम से रेन नहीं हुई है, राइट। यू प्रेज फॉर रेन, रेन नहीं हुई है, और रेन कैसे होगी उसके लिए आप प्रयत्न करते हो, एंड यू सिंग फॉर दैट, और डांस करते हो। और लॉर्ड ऑफ रेन, राइट, हु इज द लॉर्ड ऑफ रेन? लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड इंद्र की पूजा करते हो, एंड देन लॉर्ड इंद्र प्लीजेज विद यू एंड ही गिव यू रेन, राइट। सो दैट इज द थीम ऑफ दिस डांस, द नेम इज झिझिन डांस। जैसे लगान में हुआ था। हाँ, जैसे लगान में हुआ था, लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से डांस होता है। तो कि अगर जैसे उसमें लगान में थोड़ा एक्सट्रीम लेवल दिखा दिया गया था, राइट। दिस इज डे टू डे लाइक इवेंट पे वहाँ पे जो डांस करते हैं कि जब रेन हो जाती है, इन लाइक जब ड्रॉट हुई या कुछ ऐसा सूखा टाइम पड़ा तो आपने डांस किया, और डांस करने के बाद रेन हो गई, राइट। सो दिस इज द लाइक ये परफॉर्मेंस उसको शो करती है, राइट। सो लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस, जस्ट द सिंपल इस तरीके से जो स्टेज पे डांस कर रहे हो उसी टाइप से परफॉर्मेंस है। ओके, नेक्स्ट डांस देखते हैं। दिस झुमरी वी हैव सीन दिस, ओके। ये सोहन खिल, पूरा नेपाली में ही है। या इट इज इन नेपाली, बट ये वो पूछ रीजन नहीं होता है, ऐसा ही सिमिलर थीम होती है उसमें, जो लाइक दिस डांस झिझिया डांस नेपाली के साथ ही, तब मैं बताया कि वो मिथिले वाला रीजन में ही है। द नेक्स्ट इज सोहन खिलौना। सोहन खिलौना मीन दिस डांस इज टू सेलिब्रेट द न्यू बर्थ। अगर फैमिली में आपके कोई नई बर्थ, नया जन्म होता है किसी लड़के का या लड़की का, तब ये डांस करते हैं, फुल फैमिली इसमें डांस करती है, और ये सेरेमोनियल डांस है, ठीक है। जैसे लाइक हम लोग की तरफ अगर बोले तो उसका इक्विवेलेंट यू कैन से मुंडन, ठीक है। तो मुंडन होता है, तो मुंडन के टाइम यू कैन से कि ये डांस होता है, लाइक उस टाइम कि नई बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए दिस इज द डांस, ठीक है। सोहन खिलौना डांस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइका डांस। ये इसको हम बाद में करेंगे पाइका डांस को, बट अभी लिख लीजिए इसमें जितना डांस, दिस डांस आई विल शो यू लेटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आएगा क्वेश्चन में तो यूपीएससी में दिस कैन बी ए डांस, पाइका डांस। दिस इज द डांस ऑफ मार्शियल कैरेक्टर। इट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द उड़ीसा रीजन, सो देयर विल सी अबाउट दिस। तो ये मार्शल डांस है, इसमें एक स्वॉर्ड होती है, शील्ड एंड शोर्ड, ठीक है, उससे डांस करते हैं। सो इसमें स्किल एंड एजिलिटी और हैंडलिंग, हाउ यू हैंडल दिस वेपन, इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द करेज ऑफ द वॉरियर एंड हु इज डांसिंग, सो दैट इज डांस वॉरियर। तो इस तरीके से कई सारे डांस हमने देखे जो डांस वॉरियर वाले थे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पाइका डांस, इससे मार्शल डांस। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग डांस। तो दिस इज जब मेल एंड फीमेल अपने हार्वेस्टिंग सीजन में, जब वो फील्ड में अपने कट कर रहे होते हैं, तो कट करते साथ साथ वो गाना गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। सो दिस इज सिंपल, दिस द नेम इज हार्वेस्टिंग डांस ऑल्सो, और कटाई का नाच इस टाइप से बोला जाता है इसको। सो दिस इज द लाइक गुड हार्वेस्ट होती है अगर, तो जॉय के साथ और अच्छे से इस डांस को करते हैं, और लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को इसमें शोकेस किया जाता है। लाइक यू नो, जब ये ग्रुप में आप कल्टीवेशन करते हैं, या ग्रुप में जो कटाई होती है जैसे फसल की, वो यू डू इट इन ग्रुप, क्योंकि धान की कटाई ऐसे नहीं हो सकती एकदम से, धान और लाइक गेहूं की कटाई। सो यू डू इट इन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में करते हो तो उस पे यू सिंग एंड सम पीपल डांस लाइक काटते काटते, सो दैट इज दैट हार्वेस्टिंग डांस, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है एडिशनल यहाँ पे, लाइक बिहार का जनरली कल्चर इज लाइक कंसिडर टू बी, हो गया इतना,
ठीक है, इतने में से आएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। और इसके अलावा जो बचा है स्पेशलिटी वो नेशनल लेवल पे हम लाइक पढ़ेंगे। जैसे स्तूपा है तो स्तूपा को हम नेशनल लेवल पे विल डिस्कस अबाउट इट कि ये कैसे कैसे बना और क्या बना क्या सब ना। सो इसके अलावा ये दिस इमेज लाइक दिस इज ए ओल्ड इमेज ब्रिटिश के टाइम पे। दिस पेंटिंग शोज द अफगान रूलर शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है, राइट। तो ये ब्रिटिश रूट बिहार में नॉर्दर्न इंडिया की ये पेंटिंग उस टाइम बनाई गई थी। सो दिस इज शोन इन लाइक म्यूजियम इन लंदन में ही पेंटिंग है। और इसमें उस टाइम का सासाराम का मकबरा जो दिखाया गया है, मुसोलियम एंड द टूम ऑल्सो। सो दिस इज द मॉडर्न इमेज, यू कैन सी देयर इज अ पॉन्ड और ये इस तरीके से। सो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, अगर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। सो दिस इज ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, दिस इज द टूम ऑफ शेरशाह सूरी। This was designed by the architect Aliwal Khan. Not important for us. Important for us that it was constructed in red sandstone. Red sandstone से construct किया गया है। Octagonal plan है, ठीक है। It was built by शेरशाह और उसके उसके सन इस्लाम शाह ने इसको बिल्ड किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने खुद ही बनाए थे, अपने फादर को के लिए बनाया था एक्चुअली उसने। एंड ही ऑल्सो अपने भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया, ठीक है। जनरल सेइंग दैट इज द सेकंड ताजमहल। दिस इज द लाइक जो वहाँ पे राइटिंग है इसमें हिस्टोरिकल, और उसमें लिखा हुआ है कि इस टॉम में क्या क्या है, कैसे बनाया गया है, क्या स्ट्रक्चर है। सो दिस आई विल बी सेंडिंग इन द ग्रुप। जब आपको प्रेजेंटेशन ये मिलेगी तब आप उसमें इसको लाइक जस्ट रीड इट, गो थ्रू दिस। जो मैंने बताया वो इसमें लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इमेज। ओके, नेक्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के जो रूइंस हैं अर्लियर नालंदा यूनिवर्सिटी के, दीज रूइंस आर ऑल्सो इन बिहार। विल टॉक अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी जब हम करेंगे कि किसने बनाई, कैसे बनाई, बौद्धिज्म को जब करेंगे तब विल डू इट। सो दैट इज़ द मेन कल्चर ऑफ बिहार एंड आई विल बी सेंडिंग दिस प्रॉबेबली। इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल था नहीं, तो लाइक बिहार में जितना है लाइक बुक में इतना ही दिया है बिहार के कल्चर में। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो कि थोड़े बहुत हम मेन स्ट्रीम में कर लेंगे। सो दैट्स अबाउट द कल्चर ऑफ बिहार। एंड अभी थोड़ा टाइम बचा है तो लेट्स डू 1-2 स्कीम और कल करें। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बिहार के कल्चर में, और यू वांट टू जस्ट गो थ्रू वंस मोर थ्रू द रिवीजन स्लाइड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो बाकी गवर्नमेंट स्कीम कल से ही करेंगे। सो टुमारो, ठीक है चलिए। सो ये बिहार का मैप आपके लाइक लोकेशन इंडिया लेवल पे पहले। दूसरा ये हमने डिस्ट्रिक्ट हमने सारे देखे थे, तो अभी जो है डिस्ट्रिक्ट जो आता रहे इंडिया के लोकेशन में देख लो कि दिस इज यहाँ पे इंडिया पे लोकेशन बिहार की कहाँ पे है, और ये जहानाबाद कहाँ पे है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, राइट, गया कहाँ पे है। तो ये मार्क करने को भी आ सकता है आपको, सासाराम कहाँ पे है, और ईस्ट चंपारण मोतिहारी कहाँ पे है, एंड मधुबनी कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें आपको लाइक पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज भागलपुर रीजन जो हमने इस बीच में आगे भी देखते हैं बाकी को। एंड वन मोर वॉज दिस इज दरभंगा, ठीक है। यही न्यूज़ में रहते हैं बाकी। और पटना, ओके पटना, राइट। सो ये यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कोसी रीजन, सो दिस वन दैट रीजन, और यहीं पे मेन कल्चरल एक्टिविटी दिस इस रीजन में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक। तो ये हमने पहले रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देखे थे, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स और इन बोध गया। ये रॉक कट स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम ऐड नहीं किए थे। सो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स जो बताए गए दिखाए गए हैं इस पर, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 531 बौद्धि ने यहाँ पे बुद्धा ने इनलाइटमेंट लाइक उनको मिला। और उसके बाद यहाँ पे 3 होलीस्ट साइट और हैं, लुम्बिनी, सारनाथ एंड कुशिनारा, जो कि यहाँ पे फिर हमने ये देख लिया था। उसके बाद
दिस इज द डायमंड थ्रोन एज कंस्ट्रक्टेड बाय ये। और हम बुद्धा की जितनी भी हमने स्टोरीज देखी हैं और इससे पहले भी हमने जितने भी उसके स्तूपास वगैरह देखे थे, तो उसमें डायमंड थ्रोन का जिक्र आता ही, हर हमेशा डायमंड थ्रोन कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। द बोधि ट्री। नेक्स्ट इस केसरिया स्तूपा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी उज्जवल, कुछ क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी वो? सर उसमें ना वो लिखा हुआ था कि बुद्धा के टाइम पर ही बन गया था शायद, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, कि इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द कारण की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है। ओके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। ओके, तो ये एक तो ये बनाया गया उस पे उसके उनके जो अल्म बॉल है, उनका अल्म बॉल है उसको हाउस करने के लिए बनाया गया था, ये तो मैंने बता ही दिया था। और यस ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो उसको कोरिलेट कर लेना उसी के साथ। ठीक है, फिर हमने देखा था बराबर हिल केव्स। तो ये केव इसमें ट्विन हिल केव थी और रॉक कट स्ट्रक्चर है, ये रॉक कट केव्स हैं। एंड बारबरा हिल, ये बराबर हिल और नागार्जुनी हिल है वहाँ पे। तो ये किंग पियादशी ने बनाया था, जो कि हम वो मानते हैं कि अशोक हैं वहाँ पे, और उनके जो अशोक के जो पौत्र थे उन्होंने बनाया था। सो किंग पियादशी, ये हमने देख लिया था। और उन केव्स को देख लेते हैं एक बार। ओके, आजीविका फिलॉसफी को वी हैव सीन कि बुद्धा के टाइम में आ गई थी, बुद्धा और महावीरा के टाइम में। और ये महाकाली गौशाला ने स्टार्ट किया इसको, लाइक दिस फिलॉसफी एक्चुअली इसको बोलते हैं कि ये पहले से थी। लाइक जैसे कि जैनिज्म को बोलते हैं कि जैनिज्म वाज मच अर्लियर, और महावीर के टाइम में वो स्टैब्लिश हुई, वेल स्टैब्लिश हुई, उससे पहले भी थी लाइक दिस जैन रिलीजन। इसी तरीके से बोलते हैं कि आजीविका भी बहुत पहले से थी, लेकिन महाकाली गौशाला ने उसनो लाइक उसको स्टैब्लिश किया। और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि ही वॉज अ फाउंडर, फाउंडर में भी आ जाता है तो भी आपको यही लिखना है, और स्टैब्लिश अगर वो भी आ जाता है सो दो बोथ वे इज करेक्ट। ओके, तो ये नियतिवाद, अगर नियतिवाद पे भी आपको लिखने को आता है नियतिवाद, सो दिस वाज द फिलॉसफी दैट इज डिफाइनिंग लाइक कि नियति, कि एवरी एब्सोल्यूट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, कि सब कुछ फेथ पे है या नियति पे है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये चीज़ें थी। और के डॉक्टर फैलेसी मानते थे उसको, कर्मा डॉक्ट्रिन को ये। और अशोक के फादर बिंदुसार इसके फॉलोअर थे, और अशोक ने और उसके ग्रैंडसन दशरथ ने आजीविका को जो केव दी थी, बराबर हिल केव दी थी, कि उनको वहाँ पे अपने सेंट को वहाँ पे आप क्या कहते हैं रेनी सीजन में वहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं। सो बारबरा हिल में 4 केव थी हमने देखी, लोमास ऋषि केव, सुदामा केव, करण चौपर केव एंड विश्वकर्मा केव। दिस विश्वकर्मा केव इज ऑल्सो नोन एज विश्व झोपड़ी, राइट, विश्व झोपड़ी या विश्व केव। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अशोका ने इसको बिल्डअप किया था। ये हमने केव देखी थी, और उसका एंट्रेंस पे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इट लुक्स लाइक ए वुडन स्ट्रक्चर, राइट, बट इट इज़ एक्चुअली ए लाइक रॉक कट स्ट्रक्चर, और लेकिन उसी तरीके से बनाया गया है। वरना कोई रॉक कट करने का एक तुक नहीं बनता कि इस तरीके से आप बनाओ डिज़ाइन कि रॉक में कट करके, राइट, इट इज़ वेल पॉलिश्ड। और एक चीज़ और है इनकी खास बात, दैट ये जो मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है कि दिस वॉज मेंट फॉर मेडिटेशन। ठीक है, इफ़ यू बी एनी प्लेस, अगर यहाँ पे आप खड़े होगे और यहाँ से इफ़ यू विल स्पीक या फिर ओम की आप जाप करते हो, सो इट विल लाइक इको यहाँ पे होता है फॉर 3 सेकेंड। तो अगर आपने पहला जब तक आपका ख़त्म होता है उसके बाद जब आप नया शुरू करते हो उसके बीच में इट इज़ ऑटोमेटिकली दिस केव ऑल्सो लाइक वो करता है। उस पर नेट पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख लेना। लोमास ऋषि केव में किस टाइप से दिस लाइक इको सिस्टम को उसमें बताया गया है कि इको कैसे होता है वहाँ पे। तो दिस सुदामा केव एंड दिस ऑल, ये अशोका स्टेयर्स जो विश्वकर्मा केव की तरफ जा रहे हैं, दिस वन। फिर नागार्जुनी केव में हमने देखी थी गोपिका, सो दिस इज गोपिका केव। नेक्स्ट दिस केव इज विद्याथिका एंड वपियका। तो फिर हमने देखा था देवसम टेम्पल, फिर मुंडेश्वरी टेम्पल, फिर विष्णुपद टेम्पल। विष्णुपद टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बताया गया था इसमें भी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे विष्णु के पद बसाल्ट रॉक में इम्प्रिंट हैं, तो उसकी वहाँ पे पूजा की जाती है। और दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाई अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था पावापुरी जल मंदिर। सो इस जल मंदिर के बारे में भी वी हैव सीन यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नोन एज आपापुरी। 24वें तीर्थंकर जो थे लॉर्ड महावीरा, वहाँ उनका क्रिमेशन यहाँ पे हुआ था। दैट
ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ एट दिस प्लेस, और यहाँ पे जल मंदिर बना दिया गया और यहाँ पे वो साल्वेशन को अटेंड किया, तो दैट्स द सेम थिंग। फिर हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में हमने देखी थी मधुबनी पेंटिंग, वी हैव सीन, और मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे होते हैं, इसमें पेंटिंग में होते हैं, और किस तरीके से लोकल आर्टिस्ट लोग कलर को खुद बनाते हैं, और उसके बाद पहले ये वॉल पे पेंटिंग की जाती थी। फिर हमने दशरथ की स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने मिथिला पेंटिंग को प्रमोट किया और कैसे ओरिजिनेट कैसे हुई, कि दशरथ ने ऑर्डर दिया था कि सीता की शादी के लिए यू पेंट द होल सिटी, तो फ्रॉम देयर इट रीच टू दिस पीपल और जनरल मास में। ठीक है, फिर हमने इसके टॉपिक भी देखे थे कि इन किस किस सब्जेक्ट पे ये बन सकती है और कैसे होता है। नेक्स्ट वी हैव सीन दिस पैच वर्क, और दिस इज कॉल्ड कटवा इन बिहार, जिसमें फैब्रिक्स आर पैच ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, और उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल स्टाइल से बनाए जाते हैं। और उसमें अभी तो टेंट के कपड़ों, यहाँ शामियाना इस टाइप से भी डेकोरेट किया जाता है, पैच वर्क में चादर वगैरह से बनाई जाती हैं। सो दिस इज, फिर उसके बाद हमने देखा था सुजिनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो कि इस सेम आर्ट से रिलेटेड है। फिर हमने सिक्की ग्लास वर्क देखा था, ग्रास वर्क। सो दिस ग्रास, इससे बास्केट वगैरह और इस टाइप से डे टू डे टॉयज वगैरह भी बनाए जाते हैं। सो दैट सिक्की दिस ग्रास इज लोकली प्रोड्यूस, और उसको फिर कलरफुल तरीके से डाई करते हैं एंड देन दे मेक डिफरेंट क्राफ्ट। फिर हमने मंजूषा आर्ट फॉर्म देखा था, मंजूषा आर्ट फॉर्म की स्टोरी देखी थी कि कैसे ओरिजिनेट हुई और क्या उसके लीजेंड है, 3 कलर से किया जाता है, इससे फुल स्टोरी। फिर हमने आज हमने यमपुरी पपेटरी देख ली, और टिकुली वर्क हमने देखा कि किस तरीके से ब्रोकन ग्लास को मेल्ट करते हैं और फिर उससे बनाते हैं। फिर हमने कसीदा वर्क देखा थे। फेस्टिवल्स में छठ पूजा, जानकी नवमी, विषहरी पूजा। फोक डांस देन वी हैव सीन इस विदेशिया डांस, जत जातिन डांस, इसकी झुमरी एंड दिस कजारी डांस, कजरी डांस। कैसे खेल उसके बाद जिजिन डांस, फिर सोहन खिलौना डांस बर्थ के टाइम पे होता है, सो दैट इज देयर। फिर पाइका डांस, इससे मार्शल डांस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, पाइका ये आएगा, इम्पॉर्टेंट मार्शल डांस है और स्वॉर्ड वगैरह के साथ इसको यूज़ करते हैं। और फिर हार्वेस्टिंग डांस हमने देखा था। फिर हमने मुसोलियम सासाराम में देख लिया, शेरशाह सूरी के टूम, और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइन। सो दैट वाज दिस कल्चर ऑफ बिहार। दैट्स इट, विल बी फिनिशिंग द क्लास यहाँ पे, एंड टुमारो विल बी डूइंग रेगुलर क्लास। और नेक्स्ट कल्चर देखते हैं कौन सा करते हैं, राइट, कोई एक स्टेट फिर ले लेंगे, संडे को उसकी क्लास करते हैं। ठीक है, आपको कुछ